हेलो बच्चों। हम 7.4 एक्सरसाइज पर थे। इसके कुछ क्वेश्चन किए थे जिनमें एक्स और वाई थीटा में या टी में किसी दूसरे वेरिएबल में दिए जाते हैं और हमें क्या निकालना होता था, डी वाई बाई डी एक्स। जैसे देखिए बच्चों, इस क्वेश्चन में एक्स थीटा में दिया हुआ है और वाई भी थीटा में दिया हुआ है। तो यहाँ पर एक्स का अपकलन करेंगे थीटा के सापेक्ष, तो क्या आ गया, डी एक्स बाई डी थीटा। देखिए ए कांस्टेंट है, ये तो बाहर रहेगा, गुणा में है, बाहर आ जाएगा। और इसका अपकलन कर दीजिए, थीटा का थीटा के सापेक्ष हो गया 1 माइनस साइन थीटा का कॉस थीटा। क्लियर। इसी प्रकार बाई का करोगे डी वाई अपॉन डी थीटा। देखिए ए गुणा में है, ये बाहर, 1 का हो गया 0 और कॉस थीटा का क्या हो जाएगा, माइनस साइन थीटा। तो डी वाई अपॉन डी थीटा क्या आ गया बच्चों, माइनस का ए साइन थीटा। क्लियर। इसके बाद क्या बताया था, डी वाई बाई डी एक्स। देखिए डी वाई बाई डी एक्स निकालना है, फॉर्मूला लिखाया था आपको, डी वाई अपॉन डी थीटा में डी एक्स अपॉन डी थीटा का भाग लगा दो। ठीक है बच्चों। अब डी वाई अपॉन डी थीटा कितना है, ए माइनस का ए साइन थीटा। देखिए डी वाई अपॉन डी थीटा कितना है, माइनस ए साइन थीटा। और डी एक्स अपॉन डी थीटा कितना है, ए इंटू 1 माइनस कॉस थीटा। तो यहाँ से बच्चों देखो, ए से ए कैंसिल हो गया। इसको थोड़ा सा सॉल्व और कर सकते हो अगर आपको त्रिकोणमिति के सारे फॉर्मूले एग्जैक्ट याद हैं। देखिए माइनस का माइनस, साइन थीटा का फॉर्मूला हो जाएगा 2 साइन थीटा बाई 2 कॉस थीटा बाई 2। अब जब हमने इस थीटा को थीटा बाई 2 में कन्वर्ट कर दिया तो इसको भी करना होगा। 1 माइनस कॉस थीटा का डायरेक्ट फार्मूला है 2 साइन स्क्वायर थीटा बाई 2। तो देखिए 2 से 2 गया, एक साइन से एक साइन गया, क्या बचा, माइनस बचा, कॉस बचा ऊपर, नीचे बचा साइन। ठीक है। और कॉस बटे साइन क्या होता है, कॉट। तो आंसर आ गया कॉट थीटा बाई 2। किसका आ गया, ये डी वाई बाई डी एक्स आ गया। क्लियर बच्चों। तो फॉर्मूले एग्जैक्ट याद होने चाहिए आपको। देखिए अगला क्वेश्चन नंबर 4 का, ये भी अच्छा क्वेश्चन है, थोड़ा बड़ा भी है। देखिए एक्स बराबर ले लेते हैं पहले, वो दे रखा है साइन क्यूब टी अंडर रूट कॉस 2t। तो बाई दे रखा है कॉस क्यूब टी अपॉन अंडर रूट कॉस 2t। क्लियर बच्चों। और डी वाई बाई डी एक्स हमें निकालना है। तो देखिए डी वाई बाई डी एक्स यहाँ पर कैसे निकालेंगे। देखिए बच्चों, एक्स, इसको मैं दोबारा लिख लेता हूँ, साइन क्यूब टी अपॉन अंडर रूट कॉस 2t। अब इसका अपकलन बच्चों देखो, तो काफ़ी सारे अपकलन कर लिए हैं, तो थोड़ा फास्ट करेंगे। एक्स का अपकलन करो डी एक्स बाई डी टी, टी के सापेक्ष करना पड़ेगा, ये तो समझ में आ रहा होगा। अब फंक्शन किस में दे रखा है, टी में। पिछले वाले सवाल में किस में था, थीटा में, तो थीटा के सापेक्ष किया, जब टी है तो टी के सापेक्ष। अच्छा, इसमें फॉर्मूला लगेगा u अपॉन बी का। क्या फॉर्मूला है, नीचे वाला तो सेम, कॉस 2t सेम, ऊपर वाले का अपकलन। अब साइन क्यूब टी का अपकलन क्या हो जाएगा बच्चों, देखो पहले तो साइन टी को x मानेंगे तो एक्स क्यूब बनेगा। पहले तो पावर का होता है घात का, तो घात आगे आ जाती है और बाकी एक कम हो जाती है। उसके बाद अंदर कौन है, साइन टी, तो एक बार साइन टी का कर दीजिए, कॉस टी। फिर टी का करने की ज़रूरत ही नहीं है क्योंकि टी का टी के सापेक्ष 1 होता है। माइनस, एक सेकंड, हाँ बच्चों, माइनस क्या आ जाएगा, अब ऊपर वाला सेम, साइन क्यूब टी को सेम रख लिया। अब कलन किसका करना है, अब अंडर रूट कॉस 2t का। तो देखिए अंडर रूट कॉस 2t का क्या हो जाएगा अपकलन, पहले तो वो रूट एक्स, तो रूट एक्स का होता है 1 अपॉन 2 रूट एक्स। एक्स किसको मानेंगे, पूरे कॉस 2t को। फिर कॉस 2t का अपकलन क्या हो जाएगा बच्चों, माइनस साइन 2t, हुआ नहीं हुआ। और फिर 2t का करोगे तो कितना आ जाएगा, 2 आ जाएगा।
तो अब आपको अवकलन ये बार बार नहीं लिखना है इस जगह जगह डी डी टी डी डी टी। ठीक है बच्चों, एक ही स्टेप में आपको अवकलन फिनिश करना है। और बटे में आता है नीचे वाले का स्क्वायर, तो नीचे वाले का स्क्वायर cos 2t का रूट है, इसका क्या कर देंगे, स्क्वायर कर देंगे। आगे देखिए बच्चों, देखिए यहाँ 2 से 2 कैंसिल हो गया, क्लियर। ऊपर क्या आ गया, देखो ऊपर वाले एक बार लिख लेते हैं, देखो क्रम से लिखते हैं 3 साइन स्क्वायर टी कॉस टी अंडर रूट कॉस 2t, ये माइनस माइनस हो गया प्लस साइन क्यूब टी साइन 2t। अच्छा, और यहाँ बटे में क्या है बच्चों, रूट कॉस 2t, क्लियर। और ये पूरे के बटे में इस रूट का स्क्वायर करोगे तो क्या होगा, रूट ख़त्म हो जाएगा स्क्वायर से, क्लियर। इसके बटे में कुछ नहीं है तो ये मान लीजिए 1 है, तो ऊपर लघुत्तम आ जाएगा कितना, अंडर रूट कॉस 2t। देखिए रूट कॉस 2t लघुत्तम लोगे ये इधर मल्टीप्लाई होगा, ध्यान से देखना, 3 साइन स्क्वायर टी कॉस टी, ये इधर मल्टीप्लाई होगा तो रूट से रूट कैंसिल हो जाएगा, कॉस 2t। आगे क्या है, प्लस साइन क्यूब टी कॉस 2t बटे में, देखिए ये भी बटे में है और ये भी बटे में है, तो आपको पता होगा ये दोनों गुणा हो जाते हैं, कॉस 2t और ऊपर से क्या आएगा लघुत्तम, अंडर रूट कॉस 2t, क्लियर। अब इसको थोड़ा सा सॉल्व और कर सकते हो, देखिए ऊपर से कॉमन दिख रहा है बच्चों, सॉरी ये साइन 2t है, ये साइन है बच्चों, साइन, सॉरी ये साइन है, तो ऊपर से कॉमन क्या आ रहा है, साइन स्क्वायर टी कॉमन आ रहा है, क्या बचा 3, देखो साइन स्क्वायर कॉमन आ गया, कॉस टी कॉस 2t प्लस इधर क्या बचेगा, एक तो साइन बचा और एक बचा साइन 2t। अच्छा नीचे क्या हो जाएगा बच्चों, देखिए इसकी पावर 1 है और इसकी आधी है, जुड़ जाएंगी पावर, कितनी हो जाएंगी, कॉस 2t की पावर 1 और आधी होगी 3/2, ये अपना आया है dx अपॉन dt। यहाँ तक समझ में आया बच्चों। इसके बाद देखिए बाई का करते हैं, देखिए बिल्कुल सेम है बाई का भी, ऐसा ही कुछ सवाल दिया हुआ है, कॉस क्यूब टी अपॉन अंडर रूट कॉस 2t, क्लियर बच्चों। यहाँ तक देखिए डी वाई अपॉन डी टी करेंगे क्या आएगा, देखिए फिर से नीचे वाला सेम, कॉस 2t को सेम। अब ऊपर वाले का अवकलन देखो पहले पावर का होता है, तो कॉस क्यूब तो पहले 3 आगे आ जाएगा और एक कम हो जाएगा कॉस स्क्वायर, इसके बाद कॉस का करना पड़ेगा तो माइनस का साइन टी, अब माइनस आया इसलिए ब्रैकेट लगा दिया मैंने, क्लियर बच्चों। फिर आगे फॉर्मूले में क्या है, देखिए नीचे वाला सेम अवकलन ऊपर वाले का हो गया माइनस, अब ऊपर वाला सेम, फिर नीचे वाले का ऊपर किया ही था ऐसे, नीचे वाले का क्या हो जाएगा बताओ, रूट कॉस 2t, तो पहले रूट का करोगे 1/2 रूट, भाई रूट एक्स का क्या हो जाएगा 1/2 रूट एक्स, एक्स कौन है ये कॉस, तो कॉस का कर दो अब क्या हो जाएगा माइनस साइन 2t, और फिर 2t का कर दो तो क्या आ जाएगा 2, और बटे में क्या आ जाएगा बच्चों, नीचे वाले का स्क्वायर, इसका स्क्वायर करोगे तो रूट हट जाएगा बस। देखिए फिर से 2 से 2 फिर कैंसिल हो जाएगा, होगा या नहीं होगा, सेम प्रोसेस है। और यहाँ पर फिर से मैं लघुत्तम लूँगा तो मुझे ये मिलेगा कॉस 2t ठीक है बच्चों। देखिए लघुत्तम लूँगा तो ये रूट कॉस 2t, इधर गुणा होगा तो ये कॉस 2t बन जाएगा, माइनस आगे आ जाएगा और इधर माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, क्या बचेगा कॉस QT साइन 2t, और बटे में क्या चल रहा है कॉस 2t, और इधर से आ गया कॉस 2t का रूट जो अपन ने लघुत्तम लिया था, क्लियर। देखिए ऊपर से फिर कॉमन आ रहा है, क्या कॉमन आ रहा है इस बार, कॉस स्क्वायर टी कॉमन आ रहा है, क्या बच रहा है माइनस के 3 कॉस 2t साइन टी प्लस कॉस टी साइन 2t, और बटे में आ गया बच्चों कॉस 2t की पावर 3/2,
ये अपना आ गया डी वाई अपॉन डी टी। तो देखो बच्चों, जब हम डी वाई अपॉन डी एक्स निकालेंगे, ध्यान से देखना, तो मैं डी वाई अपॉन डी टी में भाग दूंगा डी एक्स वाई डी टी का। देखिए बच्चों, डी वाई बाई डी एक्स के लिए हम डिवाइड कर देंगे। अब तो डिवाइड करोगे तो क्या बचेगा, कॉस स्क्वायर टी माइनस 3 कॉस 2t साइन टी प्लस कॉस टी साइन 2t। इसको मैं डिवाइड करूँगा डी एक्स बाई डी टी से, तो देखिए बटे में दोनों का सेम है, कट जाएगा, तो नीचे बचेगा, नीचे आएगा बच्चों साइन स्क्वायर टी 3 कॉस टी कॉस 2t प्लस साइन टी साइन 2t। अब देखो बच्चों, इस सवाल में आंसर अपन इतना भी छोड़ सकते हैं, बाकी ये सॉल्व हो जाएगा। क्लियर? थोड़ा टाइम कंज्यूमिंग है ये क्वेश्चन। देखिए इसमें हम क्या कर सकते हैं, मैं थोड़ा शॉर्ट में बता देता हूँ आपको, क्लास में आपको पूरा डिटेल में बताऊँगा इस क्वेश्चन को। देखिए बच्चों, यहाँ फॉर्मूला लग जाएगा। देखिए ये लग रहा है ना साइन ए कॉस बी और कॉस ए साइन बी, परंतु यहाँ कितने आ रहे हैं, 3 आ रहे हैं, तो इसको तोड़ना पड़ेगा। इसको मैं लिख दूँ माइनस के 2 कॉस 2t साइन टी और माइनस के कॉस 2t साइन टी। देखिए माइनस के 3 थे तो मैंने माइनस के 2 अलग कर दिए, माइनस का 1 अलग कर दिया, जोड़ेंगे तो फिर से माइनस 3 आ जाएगा। और आगे है प्लस का कॉस टी साइन 2t। ठीक है, इसी तरह हम नीचे कर देंगे। देखिए ये 3 है तो मैं इनको तोड़ के क्या लिख रहा हूँ, 2 कॉस टी कॉस 2t प्लस का कॉस टी कॉस 2t और आगे क्या है साइन टी साइन 2t। तो बच्चों यहाँ से देखिए क्या फ़ायदा होगा, माइनस कॉस 2t साइन टी, ये फॉर्मूला बन गया साइन ए कॉस बी माइनस कॉस ए साइन बी। ये बन गया साइन ऑफ ए माइनस बी का। ए कौन है 2t, बी कौन है t, 2t में से t घटाओगे t रह गया बस ये। इसी प्रकार बच्चों नीचे देखिए 2 कॉस टी कॉस 2t और ये बन गया साइन ए साइन बी, कॉस ए कॉस बी प्लस साइन ए साइन बी, ये बन गया कॉस ऑफ ए माइनस बी का। तो 2t माइनस टी करोगे ये भी t आ गया। क्लियर? और देखिए ऊपर नीचे से कॉमन आ रहा है, देखो कॉस स्क्वायर टी ऊपर से कॉमन आ रहा है बच्चों, 2 साइन टी, अंदर क्या बचा माइनस कॉस 2t प्लस 1, नीचे से कॉमन आ गया बच्चों 2 कॉस टी, क्या बचा कॉस 2t प्लस 1। ठीक है, तो देखिए यहाँ 2 से 2 गया, एक साइन से एक साइन गया, एक कॉस से एक कॉस गया, तो क्या बचा कॉस टी। और देखिए मैं इसको, देखो ये चीज़ क्या है 1 माइनस कॉस 2t आया यहाँ पर, नीचे बचा साइन टी, ये आया 1 प्लस कॉस 2t। सॉरी बच्चों, ये मिस्टेक हो गई जरा सी, यहाँ पर 2 कॉमन तो आएगा ही नहीं, इसको कैंसिल कर दो, ये 2 तो अंदर ही रहेगा। ठीक है, और ये आंसर हो गया अपना। ठीक है, ये 2 कैंसिल नहीं होगा, सॉरी 2 कॉमन आएगा ही नहीं ना, जल्दी में ये हो गया, ये 2 कॉमन आएगा ही नहीं क्योंकि 2 दोनों में नहीं है, यहाँ 2 दोनों में नहीं है। क्लियर? ओनली इधर से साइन टी कॉमन आएगा और इधर से कॉस टी, 2 अंदर ही रहेगा। ठीक है, तो ये अपना फाइनल आंसर हम छोड़ सकते हैं। क्लियर? अगला क्वेश्चन देखिए क्वेश्चन नंबर 4 का भी। बड़े क्वेश्चन लेने में बेटा यही प्रॉब्लम होती है कि पूरी वीडियो का आधा टाइम तो ये क्वेश्चन में चला जाता है। अब देखिए ये छोटा क्वेश्चन है, इसको ध्यान से देखिएगा, अच्छा है क्वेश्चन। एक्स का टी के सापेक्ष किया, देखिए ए तो बाहर है, कॉस टी का हो गया माइनस साइन टी। क्लियर? प्लस, अब देखिए इसका कैसे करोगे, लॉग, इस पूरे को क्या मान लिया मन में, एक्स या टी कुछ भी कह लो, तो लॉग एक्स का क्या होता है 1 अपॉन, तो 1 अपॉन हो गया 10 t/2। फिर किसको x माना था, 10 को, तो 10 का कर दो सेक स्क्वायर, आगे क्या चल रहा है t/2। उसके बाद बच्चों यहाँ t नहीं था, t/2 है, तो t/2 का करोगे तो क्या आ जाएगा 1/2 आ जाएगा।
बस ऐसे याद रखो, ये फटाफट होते जाएंगे फिर। आ रही नहीं बात समझ में? पहले हमने लॉग और इस पूरे को एक्स माना या टी माना, ये कह लो, क्योंकि टी के सापेक्ष चल रहा है तो इस पूरे को अपन ने टी माना, तो लॉग टी का हो गया 1/t। क्लियर बच्चों? उसके बाद टी किसको माना था? टेन टी बाई टू को, तो इसका अपकलन करेंगे। अब देखिए टेन टी बाई टू भी कुछ नहीं होता, तो टी बाई टू को भी मन में एक बार टी मान लिया, तो टेन टी का तो हो गया सेक स्क्वायर टी। टी कौन है? टी बाई टू। फिर टी बाई टू का भी एक बार जब करोगे तो टी का तो 1 हो गया, 1/2 बाहर आ गया तो 1/2 रह जाता है। जैसे 2t का टी के सापेक्ष क्या होगा? 2। 2x का क्या होता है? 2। 3x का 3, x/2 का 1/2, x/3 का 1/3, x/5 का 1/5। क्लियर? इसी तरह t/2 का 1/2। ठीक है, अपकलन कंप्लीट। अब देखो इसको थोड़ा सॉल्व कर लेते हैं। माइनस का साइन टी प्लस, देखिए बच्चों ऊपर से मैं सेक स्क्वायर को अगर नीचे लाऊं, देखिए पहले एक काम करते हैं, टेन टी बाई टू को मैं लिख सकता हूँ साइन टी बाई टू बटा कॉस टी बाई टू कंप्लीट। सेक स्क्वायर को मैं लिख सकता हूँ 1/, कॉस स्क्वायर टी बाई टू कंप्लीट इंटू 1/2। तो देखिए एक कॉस से एक कॉस गया, ध्यान से देखिए बच्चों, एक कॉस से आपका एक कॉस गया, नीचे क्या बचा? 2 साइन टी बाई टू कॉस टी बाई टू, ये फॉर्मूला बन गया किसका? बटे में बना है साइन टी का। देखिए 2 साइन ए बाई टू कॉस ए बाई टू किसका होता है? साइन ए का। अब यहाँ पर ए का काम कौन कर रहा है? टी, तो साइन टी का बन गया। क्लियर? तो यहाँ से अगर हम एलसीएम ले लेते हैं तो आ गया साइन टी, ये इधर मल्टीप्लाई होगा तो माइनस के साइन स्क्वायर टी प्लस 1, और देखिए बच्चों 1 माइनस साइन स्क्वायर होता है कॉस स्क्वायर, और बटे में चल रहा है साइन टी। क्लियर यहाँ तक? ये तो अपना आ गया dx/dt। अब हमें दे रखा है बाई बराबर दे रखा है a साइन टी, ये तो जरा सा ही है, तो dy/dt क्या हो जाएगा? a साइन का हो गया कॉस, dy/dx क्या हो जाएगा? भाग लगा दो, इस वाले में किसका भाग दोगे? इस वाले का। देखो a कॉस स्क्वायर टी अपॉन साइन टी, इसका भाग देना है। क्लियर? तो देखिए बच्चों ए से ये गया, एक कॉस से एक कॉस गया, ये साइन ऊपर चला जाएगा और नीचे कौन रह जाएगा? ये कॉस, और साइन टी बटा कॉस टी क्या होता है? टेन टी। क्लियर? आया समझ में? देख लीजिए अच्छे से, यहाँ हमने ये फॉर्मूला अप्लाई किया है बस, 2 साइन ए बाई टू कॉस ए बाई टू वाला। ठीक है बच्चों, फॉर्मूले सबको आने चाहिए। अगला देखिए बच्चों, x बराबर दिया हुआ है रूट साइन 2 थीटा, dx अपॉन क्या निकालेंगे? डी थीटा। देखिए बार बार समझा रहा हूँ मैं फिर से एक बार प्रोसेस। अब रूट है, पावर है, मैंने कहा था सबसे पहले पावर सॉल्व होती है। अब अंदर वाले को पूरे को क्या मानना है? थीटा के सापेक्ष चल रहा है तो थीटा मान लिया मन में। क्लियर? तो रूट थीटा या रूट एक्स का क्या होता है? 1/2 रूट एक्स, तो 1/2 रूट, और जिसको माना है बगल में ये आ गया। उसके बाद तुम क्या करोगे? डी थीटा आगे चलेगा अभी किसका? जिसको मन में माना है, किसको? साइन 2 थीटा को। जैसे एक्स के लिए करते हैं जैसे ही थीटा के लिए करते हैं। ठीक है, तो यहाँ से क्या आ गया? 1/2 रूट साइन 2 थीटा। देखिए बच्चों साइन और 2 थीटा हमने क्या पढ़ा है? साइन एक्स पढ़ा है, तो इसको भी मन में कुछ मानना पड़ेगा। अभी थीटा के सापेक्ष चल रहा है तो मन में इसको क्या मान लिया? थीटा। भाई हमने एक तरह से साइन एक्स पढ़ा है या साइन थीटा पढ़ा है या साइन टी पढ़ा है, साइन 2x नहीं पढ़ा है। क्लियर? साइन 2 थीटा नहीं पढ़ा है, तो साइन का करोगे अब तो क्या हो जाएगा? कॉस 2 थीटा। अब किसका करोगे अवकलन? 2 थीटा का तो कितना है? 2 आएगा। ठीक है, अब जिन बच्चों के कंसेप्ट क्लियर हैं उन्हें तो दिक्कत आएगी नहीं, जो रिवाइज कर चुके हैं, जिनको अपकलन का पूरा फंडा समझ में आ चुका है। ठीक है बच्चों, ये हो गया। इसके बाद बाई दे रखा है, बाई क्या दे रखा है? अंडरवुड कॉस 2 थीटा। देखिए ये भी बिल्कुल आसान है, पहले रूट का करोगे तो 1/2 रूट एक्स। क्लियर? पावर हो गई। अब अंदर आ जाओ कॉस पर, कॉस का हो जाएगा माइनस साइन 2 थीटा कंप्लीट। अब आ जाओ 2 थीटा पर, 2 आ गया। ये अपकलन का प्रोसेस है। पहले मैंने पावर सॉल्व की, पावर हो गई, फिर मैंने कॉस का कर दिया, कॉस हो गया, फिर मैंने 2 थीटा का कर दिया, इसका 2 आ गया। देखिए 2 से 2 फिर गया, तो ये आ गया माइनस साइन 2 थीटा बटे अंडर रूट
कॉस टू थीटा। क्लियर। अब भाग लगा दीजिए, डी वाई बाई डी एक्स निकालना है तो देखिए इस वाले में भाग दोगे आप, माइनस साइन टू थीटा अपॉन अंडर रूट कॉस टू थीटा में किसका भाग देंगे, कॉस टू थीटा अपॉन अंडर रूट साइन टू थीटा। बताइए यहाँ से क्या आ जाएगा, देखिए माइनस ये ऊपर चला जाता है तो साइन टू थीटा पहले से ही है, इसके बगल में आ गया रूट साइन टू थीटा, और ये दोनों मल्टीप्लाई हो जाएंगे, नीचे रह जाएंगे दोनों। देखिए बस इसको ऐसे लिख सकते हैं कि माइनस साइन टू थीटा, देखिए पावर कितनी हो गई, ये तो 1 है और ये आधी है, एक और आधी 1.5, और 1.5 को क्या लिखते हैं 3/2। ऐसे एक और आधी कितनी हो गई 3/2। इसको एक साथ लिख सकते हो, माइनस ऑफ साइन टू थीटा अपॉन कॉस टू थीटा की होल पावर 3/2, और इसका क्या मतलब हुआ टेन टू थीटा की होल पावर 3/2 आंसर, फाइनल आंसर। ठीक है बच्चों, ये फाइनल आंसर हो गया। तो इस एक्सरसाइज में यही था कि एक्स और वाई किसी तीसरे चर में दिए जाएंगे, थीटा में, दो चर तो एक्स और वाई हो गए, अभी तक तो आपने एक्स और वाई की नॉर्मल इक्वेशन पढ़ी थी, इसमें एक्स और वाई टी में दिए जाएंगे तो टी के सापेक्ष अवकलन कर दो, थीटा में है तो थीटा के सापेक्ष। देखिए प्रोसेस वही रहेगा जो तुम एक्स के सापेक्ष करते थे, वही मन में एक्स मानना तो मन में या थीटा मान लो या एक्स मान लो, जो मन करे। पहले रूट का किया, रूट एक्स का 1/2 रूट एक्स, फिर जिसको एक्स माना था उसका फिर से कर दिया। क्लियर। फिर साइन टू थीटा, देखिए मानक सूत्र में अपन ने केवल साइन एक्स पढ़ा है या साइन थीटा पढ़ा है या साइन टी पढ़ा है, ऐसा कह सकते हैं, लेकिन साइन टू एक्स कहीं नहीं है, तो अपन ने फिर इसको मन में मान लिया। क्लियर। एक एक स्टेप वाइज करते जाइए, इसको मन में मान लिया तो अब साइन का मैंने अवकलन किया, ये फ्री हो गया, साइन फ्री हो गया, अब टू थीटा का कर दिया। ऐसे ही रूट कॉस टू थीटा, पहले रूट का कर दिया, फिर कॉस का कर दिया, फिर टू थीटा का कर दिया। क्लियर बच्चों।